नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। दोस्तों, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एस्पिरेंट्स के सभी के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि आखिर एग्जामिनेशन डेट क्या है, कब ये एग्जाम होने वाला है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये प्रोसेस चलता ही आ रहा है, परंतु अभी भी राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके लिए जारी नहीं किया है। दोस्तों, हमने हमारे पहले वीडियोस में बताया था कि ये एग्जामिनेशन जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है, परंतु अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये एग्जामिनेशन डेफिनेटली डिले होगा। परंतु दोस्तों, ये डिले क्यों हुआ है, क्या रीजन है इसके पीछे, और आने वाले टाइम में कौन सा विंडो जो है इस राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के एग्जामिनेशन के लिए ओपन है, कौन से स्लॉट्स अवेलेबिलिटी हैं, इन्हीं सब चीजों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज का एग्जाम डेट एनालिसिस। Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further. दोस्तों, अगर हम बात करें एग्जामिनेशन के लिए, तो एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल रहा है इन सभी एग्जामिनेशन के डिले होने के लिए, वो है कोरोना। दोस्तों, परंतु अभी हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि स्पेशली नॉर्थ इंडिया में कोरोना के केसेस में काफी कमी है और काफी हद तक कंट्रोल किया गया है, वैक्सीनेशन भी काफी जोरों शोरों से चल रहा है। तो इस केसेस में एक बात तो श्योर है कि अभी फिलहाल जो चीजें हैं वो स्टेबल से दिखाई देती रही, यानी कि एग्जामिनेशन के लिए विंडो जो है वो ओपन है। परंतु दोस्तों, और क्या फैक्टर हैं जिस वजह से ये एग्जाम नहीं हो पाए, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी 17 जुलाई को राजस्थान सहकारी विभाग भर्ती एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया और बहुत ही फास्ट कंडक्ट करवा लिया, फिर इसी एग्जाम में देरी क्यों? दोस्तों, इसका पहला रीजन मैं आपको बता दूं, इसका फर्स्ट रीजन ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग द फॉर्म, जिन्होंने फॉर्म भरा है दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। पहले जब फॉर्म ओपन हुआ था तो 1-1.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, परंतु जब फॉर्म आपके रीओपन हुए तो लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। दोस्तों, सहकारी विभाग का एग्जाम इसलिए कंडक्ट हो चुका क्योंकि इतने बल्क लेवल में फॉर्म नहीं भरे गए थे उसके, परंतु राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए 2.5 लाख जो है एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा है। तो ऐसे केसेस में नंबर ऑफ सेंटर्स अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाती है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट एक्चुअली इतने सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम एक साथ करा के रिस्क नहीं लेना चाहती। पहले उन्होंने कम स्टूडेंट्स का एग्जाम कराया जो कि सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है। अब नेक्स्ट टारगेट उनका राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के एग्जामिनेशन पे भी रहेगा। दोस्तों, स्टूडेंट्स के बढ़ने की वजह से एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है सेंटर अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, ये एक रीजन बन जाता है एग्जामिनेशन के फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में नहीं होने का। सेकेंड रीजन दोस्तों मैं आपको बताऊं, एसएससी ने सीएचएसएल की डेट्स, जो कि सीएचएसएल के कुछ एग्जाम रह गए थे उसकी डेट्स अनाउंस कर दिया, वो है 4 अगस्त से लेके 12 अगस्त, और एसएससी सीजीएल टीयर 1 की डेट्स भी उन्होंने अनाउंस कर दी है, वो है 13 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक। तो एक तरीके से अगस्त का स्लॉट जो है वो पूरा एसएससी ने टेक ओवर कर लिया है। एसएससी ने बिल्कुल भी मार्जिन नहीं छोड़ा है। ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से लेके लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक एसएससी के ही एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। दोस्तों, एसएससी एक इंडियन नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन, इसमें सारे एस्पिरेंट्स बैठते हैं, तो ऐसे टाइम में एग्जाम्स को क्लैश कर पाना गवर्नमेंट्स के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। गवर्नमेंट ये डेफिनेटली कोशिश करेगी कि दोनों एग्जामिनेशन की डेट्स एक साथ ना आ जाए। इसके अलावा सेंटर अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू अगेन हो जाता है, क्योंकि एसएससी के एस्पिरेंट्स भी आपके पास बहुत ज्यादा हैं और आरवीएनएल के भी हैं, तो ऐसे टाइम में सेंटर्स, क्योंकि दोनों एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में हैं, तो सेंटर्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। दूसरा रीजन दोस्तों एग्जामिनेशन के डिले होने का। अब हम बात करते हैं कि और क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर कौन सी विंडो जो है इन एग्जाम के लिए ओपन है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट के आगे का प्लान जो कि फिक्स है, जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। 26 सितंबर को रीट का एग्जाम होने वाला है। रीट में दोस्तों बहुत ज्यादा कैंडिडेट जो है फॉर्म भरते हैं और एग्जामिनेशन क्लैश न हो पाए, इसकी ऑलरेडी एक चर्चा चल रही है, क्योंकि सितंबर के ही 22 सितंबर से लेके अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस भी हैं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि जिस दिन रीट का एग्जाम होगा उस दिन असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एग्जाम नहीं होगा, परंतु असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम 22 से चालू होंगे 25 सितंबर तक लेकर, और 26 सितंबर को होगा रीट, और 27 सितंबर से वापस से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मैटर तो उन्होंने अल्टीमेटली क्लियर कर दिया। दोस्तों, सितंबर का जो लास्ट विंडो है वो रीट के लिए ओपन है। अब हम बात करते हैं आगे कौन कौन से विंडो ओपन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अक्टूबर का जो टाइम है वो आपके लिए ओपन है, उस समय आप एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा सितंबर के जो फर्स्ट वीक से लेके 20 सितंबर का जो टाइम है वो भी इन एग्जाम्स के लिए ओपन है। क्योंकि अक्टूबर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लास्ट में जाके
राजस्थान पटवारी का एग्जाम शेड्यूल है 23 से 24 अक्टूबर तक राजस्थान पटवारी का एग्जाम होगा। उसके फॉर्म अभी निकले हुए हैं, जो लोग दोबारा अप्लाई करना चाहें वो भर सकते हैं। लास्ट में अक्टूबर के लिए स्लॉट रिजर्व है। तो दोस्तों अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो हमारे पास मात्र 2 स्लॉट निकल के आते हैं। पहला स्लॉट है सितंबर फर्स्ट वीक से लेके 20 सितंबर तक का, और दूसरा स्लॉट है अक्टूबर 5 तारीख से लेके 20 तारीख तक का। तो इन दोनों में ही ये एग्जाम होना तय है, आप ये मान के चलिए। इसमें भी दोस्तों इन दोनों स्लॉट्स में भी मैं आपको बता दूं, जो स्लॉट नंबर 1 है उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसका रीजन है पहला, कोरोना के केसेस में कमी, वैक्सीनेशन जो है रेगुलरली हो रहा है और स्थितियां सुधर रही हैं, सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एक एग्जाम सहकारी विभाग का कंडक्ट भी करवा चुकी है। तो इन तीनों बातों को अगर एनालाइज करें दोस्तों, तो ये मान के चलिए आप कि एग्जामिनेशन गवर्नमेंट के बिल्कुल माइंड में है कि जल्दी से जल्दी कराया जाए। तो स्लॉट 1 जो अवेलेबिलिटी है वो सितंबर का है, तो आप मान के चलिए एग्जाम सितंबर में होगा। देखिए दोस्तों, जिस दिन भी ये नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है उसके कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम मिलेगा आपको एडमिट कार्ड रिलीज होने में, और एडमिट कार्ड रिलीज होने के कम से कम 7 दिन बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो 15 अगस्त के बाद हम फाइनली ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विभाग की तरफ से कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो, और उसके लगभग 20 दिन बाद यानी 5 सितंबर ऑनवर्ड्स हम इस एग्जामिनेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों 5 सितंबर से लेके 20 सितंबर के आसपास का जो स्लॉट है ये आपके लिए फुल तरीके से खाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सितंबर के लास्ट में भी रिजर्व है, अक्टूबर के लास्ट में भी रिजर्व है। तो सितंबर में जो है 5 सितंबर से लेके 20 सितंबर की जो है ये सबसे ज्यादा बेस्ट पॉसिबल विंडो है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि सेंटर्स की अवेलेबिलिटी और बाकी सब चीजें जो भी सिचुएशन है वो अगस्त में पूरी एनालाइज हो जाएंगी। अगस्त में काफी सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, कोरोना के केसेस का भी एक आइडिया लग जाएगा कि ये बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहता है दोस्तों, तो हमारी फाइनल डेट प्रेडिक्शन है 5 सितंबर से लेके 20 सितंबर के बीच में आपका राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का एग्जामिनेशन जो है फाइनली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे लॉजिक से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत रखते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप असहमति रखते हैं तो भी दोस्तों जरूर से बताइए, क्योंकि आपके सारे सजेशंस हमारे लिए वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आगे इसी एग्जामिनेशन की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।